साथियों, जितने भी हमारे संविदा कर्मी साथी, सब लोगों को इंतजार होगा कि हम लोगों का जो मांग है वो अब पूरा होगा। कई संविदा कर्मियों के लिए सरकार के द्वारा पॉजिटिव बातें भी कही गई इसी बजट सत्र के दौरान। और संविदा कर्मियों के अंदर एक इंतजार तो इस बात का होता ही है कि कोई बड़ा मौका हम लोग के हाथ लगे और उस समय जब अपनी बातों को हम सरकार के सामने रखें तो उस एक्शन होता हुआ नजर आए। और लंबा अंतराल, पूरे साल में लंबा अंतराल होता है, क्योंकि पूरे साल जो हमारे संविदा कर्मी मेहनत करते हैं ना, उसके बाद जाकर के एक मौका उनके हाथ आता है और वो मौका होता है बजट सत्र का दौरान। और उस बजट सत्र के दौरान जो विधानसभा चलता है वो लंबी अवधि तक चलता है। और उस समय जिन लोगों की बात को उठाया जाता है विधानसभा में, उनका कार्य लमसम होता हुआ देखा भी गया है और उन लोगों का मांग जल्द से जल्द पूरा होता हुआ देखा गया है। सरकार काफी एक्टिव उस पर नजर आती है। और रीजन खासकर ये होता है कि बजट सत्र के दौरान उन लोगों के लिए जो है राशि भी मुहैया कराई जाती है। तो सब लोग चाहते हैं कि बजट सत्र में जो है हम भी शामिल हो, हमारा भी अधिकार बनता है। और हमारा जो डिमांड है अगर बजट सत्र के दौरान पास कर दिया जाता है तो स्वाभाविक है कि जो हम डिमांड कर रहे हैं वो हमारा डिमांड पूरा हो जाएगा। तो इस तरह की बातें जो है सभी संविदा कर्मियों के जेहन में होती है। और ये मौका 2026 में एक अच्छा मौका मिला था संविदा कर्मियों के लिए। और अच्छा वर्ष भी रहा। इसलिए अच्छा वर्ष रहा क्योंकि 2026 का बजट सत्र शुरू होता है और आप लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आती है जब शशि यादव के द्वारा संविदा कर्मियों के लिए, कई साथियों के लिए मांग उठाए जाते हैं, जिसमें ग्रामीण चिकित्सक भी शामिल है, जिसमें आपदा के मित्र भी शामिल हैं, उनके साथ साथ संख्याकी स्वयंसेवक भी शामिल हैं और भी कई सफाई कर्मी, अन्य कर्मी जो हैं उसमें शामिल रहे। इनके लिए एक बड़ी उपलब्धि रही कि शुरुआत में ही इनकी बातों को जो है सरकार के सामने रखा गया। आशा कार्यकर्ता की भी बात किया जाए, वो लोग भी इसमें शामिल हुए। एक बड़ी उपलब्धि रही। उसके ठीक बाद अब देखे होंगे कि संविदा कर्मियों ने लगातार जो मेहनत किया था उसका एक और चीज देखने को उनको मिला कि जब ये बजट सत्र चल रहा था, बजट सत्र के दौरान जो विधानसभा सत्र चल रहा है उसमें संदीप सौरभ के द्वारा लगातार ग्रामीण चिकित्सक, संख्याकी स्वयंसेवक, आपदा मित्र, सफाई कर्मी, रसोईया, इन सब लोगों की बातों को सदन में लगातार रखा गया और सरकार पर प्रेशर भी बनाया गया। जो सच पूछा जाए तो इन लोगों के लिए एक बड़ी उपलब्धि इसको कहा जा सकता है। लेकिन क्या आपको पता है कि विधायक संदीप सौरभ ने कुछ संदेश भी दिए हैं सभी संविदा कर्मियों के लिए। और वो जब संदेश हम सुने तो हमें याद आया एक और जुझारू नेता की, जिन्होंने संविदा कर्मियों के लिए लगातार बहुत जबरदस्त प्रयास किया और लगातार उनकी बातों को सरकार के सामने रखने का काम, सरकार के सामने उनके मुद्दों को उछालने का काम हमेशा करते रहे। और वो थे हमारे अजीत कुशवाहा। याद कर लीजिए 2020 से 25 के बीच दौरान अगर संविदा कर्मियों का ज्यादातर मांग उठा था तो उसमें अजीत कुशवाहा जी का हाथ रहा। ग्रामीण चिकित्सकों का ज्यादातर बात सरकार तक पहुंचाया गया, सरकार पे दबाव बनाया गया तो अजीत कुशवाहा जी का हाथ। और उनका 2020 में ही उन्होंने कहा था ग्रामीण चिकित्सकों को और अन्य संविदा कर्मियों को भी एक राय उन्होंने दी थी, कही थी कि आपकी लड़ाई सिर्फ ऐसे नहीं लड़ी जा सकती, रोड से सदन तक आपको लड़ना होगा।
सदन में हमारा दायित्व बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है कि आपके साथ हम बने रहें और आपकी बातों को सरकार के सामने रखें। और आपका भी दायित्व बनता है कि सड़क पे अपनी मांगों को लेकर के आप उतरे, तभी जाकर के सफलता आपके हाथ लगेगी। और सेम बात इस बार पुनः आपको संदीप सौरभ जी कहते हुए नजर आ रहे हैं, और उन्होंने आश्वस्त किया है जितने भी संविदा कर्मी हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट से हो, सभी को आश्वस्त उन्होंने किया है कि हम आपके साथ हैं। 27 फरवरी को विधानसभा सत्र का लास्ट टाइम है, उसके बाद विधानसभा सत्र समाप्त हो रहा है 27 फरवरी। लेकिन हमारी लड़ाई रुकनी नहीं चाहिए, हमारा जो मांग है वो थमना नहीं चाहिए। इस आवाज को मजबूती के साथ बुलंद करना होगा, हम लोगों को एकजुट होकर के सड़क पर भी आना होगा। तो साथियों, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, और खासकर उन संविदा कर्मियों के लिए हम जरूर कहेंगे जिनका मुद्दा लगातार विधानसभा में बजट सत्र के दौरान उठा है और सरकार से कई आश्वासन भी मिल चुका है। संख्याकी स्वयंसेवक की अगर बात किया जाए तो आपको याद होगा, जब आप लोगों ने विजय चौधरी जी को ज्ञापन सौंपा था, उस समय भी आपको एक बड़ा आश्वासन मिला था कि संख्याकी स्वयंसेवक के लिए सरकार चिंतित है और आपकी पद वापसी हो, यानी जल्द ही आप लोगों का समय हो। उसके बाद विधानसभा बजट सत्र के दौरान आपकी बातों को सरकार के सामने रखा गया, वहां भी सरकार का पॉजिटिव जवाब रहा था। तत्काल इनको हटाया गया, ये नहीं लिखा गया था कि परमानेंट हटा दिया गया, तत्काल हटाया गया, यानी पद वापसी का जो रास्ता है ना, वो आपका खुला हुआ है। अब आवश्यकता है एकजुटता का, और एकजुट होकर के सही मार्ग पे चल के अपने अधिकार को लेने का। उसके लिए सदन में लगातार आपकी बात उठती रही है। अब आप लोग को सड़क से होते हुए सदन तक का दरवाजा लगातार खटखटाना होगा, और उसमें संदीप सौरभ जी बार बार कह रहे हैं कि भाई हम जो हैं आपके साथ खड़े हैं, आपके साथ जब भी आप कहेंगे हम आपके साथ। ग्रामीण चिकित्सक की भी बात सदन में पुरजोर तरीके से उठ रही है, संदीप सौरभ जी के द्वारा उठाया गया, शशि यादव जी के द्वारा उठाया गया, और कल ही की बात है, आप देखे हैं कल भी जो है आपकी बात बहुत जबरदस्त तरीके से सदन के सामने रखा गया है, सरकार को नॉक करने का काम किया गया है। तो आपको भी एकजुट होकर के सही दिशा में काम करने की जरूरत है। सड़क से सदन तक इस लड़ाई को लड़ने की आवश्यकता है, और वही एक रास्ता है ग्रामीण चिकित्सकों के लिए, दूसरा कोई विकल्प अभी नहीं है। अभी मात्र एक विकल्प है कि मजबूती के साथ एकजुट होकर के आप सड़क से सदन तक का सफर तय करें। और इसके साथ साथ साथियों, रसोईया हो, सफाई कर्मी हो, आपदा मित्र हो, सब लोगों को आश्वस्त किया गया है। तो सभी लोग को अपनी एकजुटता बरकरार करना है और सड़क से सदन तक अपनी लड़ाई को लड़ना है। सफलता ये तय है कि अगर आप मेहनत करेंगे मन से तो सफलता आप लोगों को बहुत जल्द प्राप्त भी होगा, क्योंकि आश्वासन जो सरकार की ओर से मिला है इस बार बजट सत्र के दौरान, बजट सत्र के दौरान जो आश्वासन आप लोगों को मिला है सरकार के माध्यम से, वो पॉजिटिव है। और हम उम्मीद करते हैं कि अगर मन से इस लड़ाई को लड़ा जाए तो बहुत जल्द सफलता पूरी तरह से मिलेगी, और सरकार को आलसी होने का मौका हम लोग नहीं। लगातार हम लोगों पर काम करना होगा, इसके लिए हम लोगों को भी लगातार फील्ड में काम कर। तो चलिए, आप लोगों को थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आ रहा हो तो साथियों एकजुटता दर्शाइए और अपना अधिकार के लिए आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। सरकार
आपकी हर मंशा को पूरा करेगी, बशर्ते सिर्फ हम लोगों को एकजुट होकर के अपने अधिकार के लिए सही दिशा में इस लड़ाई को ले जाना है। तो साथियों, मिलते हैं कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।